नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 28+ ईयर ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि शादी कब होगी और फॉरेन कंट्री के क्या योग हैं और बिजनेस जॉब इस सब से रिलेटेड इनके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो ये मकर लगन की कुंडली हमें दिखती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में के तीसरे पद पे इनका जन्म हुआ है। तो जो जन्म दशा है वो शुक्र की मिलेगी इनको। और बात करें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक बहुत ही बेहतरीन नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है जो जीवन में अच्छी लग्जरी का कारक होता है। और यहाँ पर इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो शुक्र उच्च राशि में बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया योग बना रहे हैं। अब इस चीज़ को हम थोड़ा और आगे लेंगे। देखिए, मकर लगन की कुंडली का स्वामी होता है शनि। शनि जो होता है जीवन में, अब देखिए शनि जो है न्याय का कारक है। हमेशा ऐसे लोग बड़े न्याय प्रिय होते हैं कि हर काम को बड़े सिस्टमेटिक वे में पसंद करते, तरीके से पसंद करते, अन्याय पसंद नहीं करते। इनके अंदर एक भावना होती है कि जैसे एक स्टबननेस आपको देखने को मिलेगी कि शनि के कारण इनके अंदर एक स्टबननेस मिलेगी और इनके अंदर अपनी एक विचारधारा होती है, अपने ही एक अलग विचार होंगे, विचारधारा होगी कि मेरे को ये काम ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए तो ऐसे ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ इनके अंदर काफ़ी ये गुण देखने को मिलेगा। और अब बात करें तो देखिए लग्न में ये शनि जो है, देखिए दूसरे भाव के स्वामी भी यहाँ शनि है। ये देखिए दूसरे भाव के स्वामी भी शनि है और ये देखिए शनि अपनी राशि में बैठे 28 डिग्री पे। यहाँ पर डिग्री की बात करेंगे तो देखिए शनि वृद्ध अवस्था में हो रहे हैं। ये देखिए ये तो ये थोड़े से जैसे अगर हम कहें तो फल मिलने में देरी करते हैं, फल मिलने में देरी करते हैं और ऐसा लगता है फल, जीवन का जो फल है, वो जो दशाओं का फल है, चीज़ों का फल है, वो देरी से आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, थोड़ा सा ये चीज़ का प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पर देखें तो लगन में सूर्य बैठे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। सूर्य 23 डिग्री पे बैठे हैं, तो जो सूर्य अपनी कहना चाहिए कि अपनी बल, अपना काफ़ी अच्छे लेवल का बल प्रदान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत अच्छा नेम फेम भी मिलता है जीवन में। एक देखिए प्रथम भाव की बात करें तो प्रथम भाव जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है। स्वभाव, व्यक्तित्व, काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर भी हो रहेगा इनका। व्यक्तित्व बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कह सकते हैं हम, वो इनके अंदर देखने को मिलेगी। और जैसे कि जब ये बोलेंगे, जीवन में किसी को भी राय देंगे, लोग सुनेंगे, लोग इन्हें सुनना पसंद करेंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी वाले ये व्यक्ति बनेंगे। ऐसे लोगों को जीवन में हर जगह, हर फील्ड में काफ़ी अच्छा नेम फेम मिलता है, बहुत बेहतरीन लेवल का नेम फेम मिलता है। अब सूर्य की खास बात होती है कि सूर्य, अब देखिए सूर्य जो ग्रह है वो 7वीं दृष्टि भी अपने विवाह के घर पे डालेगा, तो पत्नी भी इक्वली उसी लेवल की मिलेगी, पत्नी भी उसी लेवल के, उसी गुण की मिलेगी इनको। अब यहाँ पर देखें तो एक चीज़ और बताते हैं। देखिए मंगल बैठे, मंगल यहाँ पर उच्च राशि के होके बैठे लेकिन अस्त होके बैठे, 29 डिग्री पे बैठे। 29 डिग्री में एकदम ग्रह जो है मृत अवस्था में आ जाता है, मतलब एकदम कहना चाहिए कि कोई चीज़ एकदम लास्ट की, बिल्कुल लास्ट 30 डिग्रीज तक हर ग्रह की जो वैल्यू होती है वो 0 to 30 डिग्री होती है। अब ये बिल्कुल 29 डिग्री पे बैठा है तो यहाँ पे फल देने में इसको दिक्कत आ रही है और अस्त भी हो गया है, सूर्य के प्रकाश से ये अस्त हो गया है। इस कारण मंगल की जो पावर है वो दिक्कत दे रही है, मंगल अपना फल नहीं दे पा रहा। हालांकि ये मंगली भी बन गए हैं, लग्न में मंगल बैठा है तो मंगली भी हैं और यह मंगल को अपना जो शुभ फल देना चाहिए, तो देखिए जैसे अपनी उच्च राशि में बैठ के शुभ फल देने में दिक्कत आती है। अब मंगल की बात करें, आगे हम चलेंगे तो देखिए मंगल की राशियाँ जो है ये 2 राशियाँ हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी और ये 11वें भाव का स्वामी लाभेश का। तो लाभ देरी से मिलना, रुक रुक के मिलना, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम इतना आता होगा। सूर्य इन्हें पूरी तरह से नेम फेम सक्सेस तो बहुत दे रहा है, लेकिन जब लाभ की बात आती है तो वो देरी मिलती है इनको लेने में, उसके लिए भी हम उपाय इनको बताएंगे। और माता की बात करें तो माता इनकी जैसे कहना चाहिए कि काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होंगी और जैसे कि भाई बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करना, स्ट्रिक्टनेस के साथ में चलना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब बात करें तो ये देखिए ये 29 डिग्री पे बैठ के मंगल थोड़ा सा जैसे मैंने कहा शुभता में कमी, या तो माता और बेटे के संबंध में थोड़ा सा आपस में बॉन्डिंग में कमी आती है। आपस में जैसे मंगल एक जो है इस तरह का, जैसे एक ग्रह है जो उग्र ग्रह है,
तो वो माता और बेटे के बॉन्डिंग जो है वो उसमें थोड़ी सी शुभता में कमी कर देता है। अब यहाँ पे शनि की बात करें तो शनि जैसे हमने देखा तो एक अच्छे कुल में 28 डिग्री का, परंतु फिर भी एक अच्छे कुल में अच्छे कुटुंब में ऐसे बच्चे का जन्म होता है और दूसरे भाव में बैठ के ये देखा जाए तो दूसरे भाव में बैठता है ये। दूसरे भाव की बात करें तो ये यहाँ पर बैठ के कुटुंब का भाव है, तो ये इंसान को पैतृक संपत्ति का भाव है, तो ऐसे में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, परंतु देरी से मिलता है। अब यहाँ पे तीसरे भाव की बात करेंगे। तीसरे भाव का स्वामी है गुरु, और यहाँ पे बैठे शुक्र उच्च राशि के, बाल अवस्था में बैठे हैं। ऐसे में क्या होता है, देखिए शुक्र भी उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन फल वही बात आ जाती है, फल जो है थोड़ा सा मध्यम हो जाता है, शुभता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। हालांकि ये समय समय पे अपनी दशाओं अंतर दशाओं में इनको बहुत अच्छा फल देते होंगे। ये जैसे शुक्र की दशा इनको बचपन में मिली होगी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो ये जो है इनकी लाइफ को, लग्जरी को खूब बढ़ाया होगा उसने। तो एक होता ना कि हर डिग्री पे एक जो फल की शुभता अशुभता देखी जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा तो ये शुभता मिलने में थोड़ी सी दिक्कत इनको आई हुई। हालांकि शुक्र काफ़ी बढ़िया इनका बैठा उच्च राशि में। अब ये देखिए केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ये कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता होगा इनको, कि जैसा होता ना कि ये चीज़ मेरे पास है लेकिन उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो पा रही है, या मुझे ये चीज़ इस कारण से छोड़नी पड़ेगी। स्कूल बहुत अच्छा है लेकिन 12th के बाद मुझे यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी को अब और दूसरी जगह जाना है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए इसके स्वामी है गुरु। गुरु बैठे अपनी राशि में, बहुत ही बढ़िया प्लेस, बहुत ही बढ़िया जो है ये गुरु 13 डिग्री पे बैठ गए। ये देखिए 12वें भाव में बैठे हैं, उसका भी मैं एक वो बताऊंगी इनको कि 12वें भाव में बैठे। अब इनका क्वेश्चन था फॉरेन कंट्री से। फॉरेन कंट्री की बात करें तो देखिए राहु एक तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री जाने के लिए, फॉरेन कंट्री के लिए बहुत बढ़िया सपोर्टिव है कुंडली। गुरु जो है फॉरेन कंट्री में भी गुरु हेल्प करेंगे। गुरु अपने देखिए 13 डिग्री पे बहुत ही बढ़िया अपनी स्वयं राशि में बैठे हैं, तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त इनकी कुंडली में है। और अपने 12वें भाव का स्वामी काफ़ी ज़्यादा ये कहना चाहिए प्रबल हो गया है, प्रबल। तो ये फॉरेन कंट्री, फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी इस लिहाज से कुंडली बहुत ज़बरदस्त ये दिखती है। अब यहाँ पर बात करें तो एक तरह से विपरीत राजयोग भी ये बना रहा है गुरु यहाँ पर बैठ के, तो ये 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग भी बन जाता है। और यहाँ पर बात करें तो अब ये देखिए शुक्र की राशि, शुक्र की 2 राशियाँ हैं, एक तो ये कर्म भाव में बैठी है एक राशि पंचम भाव में। शुक्र उच्च राशि के हमने देखे थे, तीसरे भाव में उच्च राशि के। तो ऐसे में ऐसे बच्चे, ऐसे जातक को ना संतान बहुत बढ़िया होती है, संतान बहुत अच्छा मिलती है, संतान सुंदर, गुणी, लग्जरियस, भाग्य देने वाली संतान। और कर्म के क्षेत्र में भी ऐसे लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, बहुत बढ़िया कुछ करके दिखाते हैं, बहुत बढ़िया पैसा। अब जैसे इन्होंने पूछा था क्वेश्चन की बिजनेस है, जॉब है, देखिए ये क्या है, चर राशि का कर्म क्षेत्र है, चर राशि, लगन की चर राशि और कर्म क्षेत्र भी चर राशि का है। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपने जीवन में ना मतलब 2 टाइप के बिजनेस भी कर लेता है। ये मूविंग वाली चीज़ें रहेंगी, ये बिजनेस भी करवाएगा और ये जो जॉब भी कराएगा ये इस तरह से। और ये क्या होगा, ये शिफ्टिंग ट्रांसफर्स इनके चलते रहेंगे, ये इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी इनको कि देखिए लग्नेश भी इनका चर राशि का है, तो यहाँ पर जो हमारा जो बाधक ग्रह है, देखिए एकादश भाव का जो ग्रह है, लाभ भाव का, ये बाधक ग्रह भी है। मंगल की पोजीशन हमने देखा कि थोड़ी मीडियम है, तो मंगल की अगर महादशा इनकी आई भी होगी। देखिए शनि की बात करें तो शनि की महादशा बचपन में आई और तीसरे पद पे इनके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र थे, तो इस हिसाब से शुक्र के बाद आती है सूर्य के बाद चंद्रमा के बाद मंगल, तो मंगल की महादशा इनको अब चल रही होगी। मंगल की महादशा जब चलती है तो ये देखिए ये बाधक ग्रह भी है और यहाँ पे मंगल की पोजीशन भी अच्छी देखी, तो इस समय इनको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा होगा। उतनी तेज़ी से चीज़ें नहीं मूव कर रही होंगी जितनी तेज़ी से ये चाहते हैं, तो ये चीज़ का प्रॉब्लम भी थोड़ा आ रहा होगा। अब बात करते हैं, देखिए शुक्र भी इनका बहुत बढ़िया है। अब देखिए बुध की बात करेंगे यहाँ पर। अब देखिए एक चीज़ और हम देखेंगे कि शुक्र यहाँ पर त्रिकोण भाव का स्वामी है, जो कि बहुत बढ़िया एक योग ये बना रहा है। फिर साथ में अब बात करेंगे बुध की। बुध भी त्रिकोण भाव का स्वामी है, देखिए ये छठे भाव का स्वामी भी है पर त्रिकोण भाव का स्वामी है। 12वें भाव में गुरु के साथ बैठ गया है। जब 12वें भाव में गुरु के साथ ये बैठा है और वर्गोत्तम होकर बैठा है, हालांकि 28 डिग्री पे है तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी जो है ये त्रिकोण भाव का स्वामी होकर
ये गुरु के साथ बैठा है तो ये 12वें भाव में बैठा है, ये हर हाल में इनको फॉरेन कंट्री लेके जाएगा, फॉरेन सेटलमेंट भी ये करा सकता है। फॉरेन सेटलमेंट में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये फॉरेन कंट्री के योग बहुत अच्छे बना रहा है। राहु यहाँ बैठे हैं, राहु जो 9वें भाव का राहु होता है वो हर हाल में फॉरेन कंट्री की यात्रा कराता है। और ये कहना चाहिए पिता का भी कई बार जॉब ऐसा होता है कि मूविंग वाला, तो एक ये चीज़ भी दिखती है। और पिता से काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिला होगा, पिता, क्योंकि पिता के कारक, पिता की बात करें तो ये बुध गुरु के साथ बैठे हैं, तो पिता भी बहुत कुछ सिखाने वाले पिता मिले हैं। अब इनकी बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा देखिए मैरिड लाइफ की बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे। इनका क्वेश्चन था कि मैरिज के बारे में, तो अब ये देखिए चंद्रमा की राशि, यहाँ पर चंद्रमा बैठ गए अपने से दूसरे भाव, अष्टम भाव में बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर सप्तम भाव का जो स्वामी है उसको अष्टम भाव में बैठने के दो मतलब निकल के आते हैं। एक तो लड़की बहुत उच्च कुल की, उच्च कुटुंब की लड़की होगी, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, एक तो ये चीज़ है। साथ में डोमिनेंस भी, देखिए लड़की का चेहरा गोल होगा, लड़की गोल गोल चेहरे की और सौम्य दिखेगी। अब चंद्र देखिए यहाँ पर अष्टम भाव में बैठने से लड़की की डोमिनेंस भी बढ़ती है, डोमिनेटिंग नेचर भी कह सकते हैं। साथ में प्रोफाइल या तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की लड़की जैसे मिल जाती है, वो चीज़ है। अब शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ पर आ रही है चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम में बैठा है और साथ में शनि की दृष्टि, तो ये चीज़ थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात होगी कि शनि का थोड़ा सा इम्पैक्ट, ये देखिए विश्व योग भी बनाता है, तो ये क्या होता है कि ये इसकी शनि की दृष्टि आ रही है, सातवीं दृष्टि, चंद्रमा भी दृष्टि दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डोमिनेंस या लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की है, तो वो चीज़ का थोड़ा होता है ना कि आपको दबना पड़ रहा है लड़की से, वो चीज़ का प्रॉब्लम कई बार देता है, या स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल लड़की का थोड़ा इन्फीरियरिटी देना। अब यहाँ पर हमने देखा बुध देखे, शुक्र देखे, मंगल देखे, गुरु हमने देखे, तो इस तरह से हमने कुंडली के सारे भाव देखे, ग्रह देखे। अब यहाँ पर हमें बात करें तो दृष्टियों की, सूर्य की दृष्टि हमने देखी, सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि आ रही है, तो वाइफ वैसे ही इक्वली टैलेंटेड है और प्रोफाइल वाली अच्छी टैलेंटेड लड़की से शादी करना। और सूर्य जो गृहस्थ जीवन में जब देखता है, देखिए अष्टम भाव का स्वामी बनके जब सूर्य यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, अष्टमेश दृष्टि डाल रहा है, तो ये थोड़ा कलह का कारण भी बनता है। तो कलह का कारण इन्होंने जो है ये कलह का कारण भी बनता है, और ये कई बार जैसे कहते हैं ना कि पत्नी पति को थोड़ा दबा जाती है, वो चीज़ का कारण भी कई बार बनता है। अष्टमेश की सीधी दृष्टि आ रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मंगल की बात करेंगे, मंगल पे के पास चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है, तो मंगल ये देखिए माता से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने बताया गृहस्थ जीवन में भी डिस्टर्बेंस, अस्त होके मंगल जो है थोड़ा बिगड़ा सा हो गया है, जैसे अस्त होके ग्रह जो है वो अपनी जो शुभता है वो कम हो रही है ग्रह की, तो इस तरह से ये एक तो ये चीज़ देखिए, अष्टम भाव पे भी इस तरह का इम्पैक्ट आना, गृहस्थ जीवन पे भी इम्पैक्ट आना, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम थोड़ा देखने को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इनके शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि, तीसरी, सातवीं, 8, 9, 10, ये देखिए ये दृष्टियाँ, तो ये इस तरह की दृष्टि, जैसे देखिए शनि की दृष्टि आ रही है तो माता को कई बार विचार पसंद नहीं आते होंगे, इनको माता के विचार पसंद समझ में नहीं आते होंगे, एक दूसरे के विचार समझने में दिक्कत होना। अब यहाँ पर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ये चंद्रमा पे दृष्टि, चंद्रमा के साथ द्वितीय कर रहा है, शनि के अष्टम भाव पे दृष्टि खराब नहीं है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर दृष्टि आ रही है, वो थोड़ी दिक्कत मैंने देखी। साथ ही साथ बात करें तो अष्टम भाव में जो है एक लॉन्गिविटी बढ़ाता है, आयु लंबी करता है, शनि का यहाँ का कारक ग्रह है। अब यहाँ पे 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव पर भी जो शनि है, 11वें भाव की बात करें तो ये देखिए शनि मेहनत से अच्छा पैसा आदमी बना लेता है, तो वो चीज़ भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे शुक्र की, शुक्र देखिए अपनी उच्च दृष्टि भाग्य भाव को दे रहा है, तो भाग्य भाव को शनि की, शुक्र की उच्च दृष्टि जा रही है, तो वो भाग्य स्थान को अच्छा फल देने पे मजबूर करेगा, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि गुरु की बात करेंगे, यहाँ पर हमने सबके प्लेसमेंट देखे, अब गुरु की बारी आई है। गुरु अपनी अच्छी स्वराशि राशि के गुरु, ये देखिए पंचम दृष्टि सीधा 3, 4, 5 पंचम दृष्टि, यहाँ आ रही है, तो माता के अंदर गुणमी है, माता अच्छी बात सिखाती है, ये चीज़ भी देखने को मिल रही है। परंतु और साथ में देखिए ये सातवीं दृष्टि यहाँ पर और नवम दृष्टि यहाँ पर, ये देखिए,
गुरु जो है यहाँ पर, ये देखिए गुरु ऐसे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये देखिए क्या होता है, सुख वाहन, वैभव वाहन, इन सब पे दृष्टि डालना, ये चीज़ की भी शुभता दे रहा है, अपनी शुभ स्वय राशि की दृष्टि डाल रहा है, तो जीवन में भवन भूमि वाहन वाहन की कमी नहीं होगी। यहाँ पर देखा तो गुरु की दृष्टि आ रही है, रोग ऋण शत्रु पे कंट्रोल होना, इस तरह की चीज़ें। और बुध की बात करें तो बुध भी यहाँ पर सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं अपनी राशि को, तो अपनी स्वय राशि को दृष्टि डाल रहे हैं और वर्गोत्तम दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये रोग ऋण शत्रु को कंट्रोल कर ले जाएंगे। ये कहते हैं ना, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस तरह की चीज़ पावर दे रहा है। अब यहाँ पर बात करें तो ये देखिए गुरु की जो है नवम दृष्टि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दृष्टि है, तो ये यहाँ पर सूर्य के घर पर अपने अष्टम भाव पर, कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है गुरु, तो तरह तरह की विद्याएं सीखना, तरह तरह की कलाएं सीखना, ये सब चीज़ें, विद्याएं सीखने का गुण भी इनको मिलेगा, तो ये चीज़ हमें दिख रही है। गुरु की दृष्टि चंद्र पे आ रही है, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम बात करें तो जीवन में धन, लक्ष्मी, वैभव, ये सारी चीज़ों के गुण हमें दिख रहे हैं कुंडली में इतनी पावर है। जीवन में लग्जरी की कमी नहीं रहेगी, पैसा बहुत कमाएंगे, पैसे का भोग भी देंगे, और कहना चाहिए कि एक तरह से ब्लेसिंग हर चीज़ की इनको हासिल होगी। एक तो ये चीज़ हमें दिखती है। अब बात करेंगे कि शादी का समय, शादी के समय की बात करें तो शादी अभी गुरु चल रहे हैं यहाँ पर, गुरु अभी आएंगे इनके गुरु मई, अगर बात करें तो मई में गुरु जो है ट्रांजिट करेंगे यहाँ पर, गोचर के गुरु यहाँ पर आएंगे, फिर उसके बाद अगले 2025 में यहाँ पर गोचर में आएंगे, फिर 2026 की मई, जून 2026 का जो जून है, जून से लेके अगले 12 महीने तक में योग इनके शादी के बनेंगे, तो जून 2026 से ये योग बनेंगे। अभी इनके अगर जो है पंचम भाव में अगर ये गुरु यहाँ पर आए हुए हैं, तो ऐसे गुरु कोई रिलेशनशिप में इंसान आना चाहता है तो रिलेशनशिप की स्टार्टिंग करा देते हैं, लेकिन ये जो शादी का प्रबल योग जो है, स्ट्रॉन्ग योग जो है, वो यहाँ पर है जब गुरु 2026 में जून में यहाँ पर आएंगे, उससे अगले 12 महीने तक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। 2027 की जुलाई तक में योग इनके पास बना हुआ है, तो तब तक ये शादी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये चीज़ हमें दिखती है। अब बात करेंगे गुरु की, जैसे हमने गुरु को देखा तो गुरु की एक दृष्टि यहाँ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो गुरु पंचम भाव में बैठ के देखिए भाग्य भाव को भी पावर दे रहे हैं, साथ ही साथ इधर 11वें भाव को पावर दे रहे हैं, आय के स्रोत नए बनाएंगे, और गुरु जो है लगन को भी पावर दे रहे हैं, अच्छी बात सीखना, अच्छे कर्म करना, ये सारे गुण दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा नवम भाव में दिक्कत दे रहे हैं, गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, गुरु की पंचम दृष्टि ये राहु पर पड़ेगी, पर गुरु चंडाल योग बनाएगी, उसमें ऐसा लगेगा चीज़ों को मेरा भाग्य थोड़ा धीमे काम कर रहा है, मेरे भाग्य में वो थोड़ा सा वो रिजल्ट उतने नहीं आ रहे तेज़ी से, कई बार ये फील आ सकता है। और जैसे ही गुरु यहाँ ट्रांजिट करेंगे छठम भाव में, और अभी मई में राहु जो है, राहु आएंगे यहाँ पर, राहु यहाँ पर आएंगे, और मार्च में शनि बैठेंगे यहाँ पर, शनि बैठेंगे यहाँ पर, तो ये जो है इस तरह की प्लेसमेंट बनेगी कि गुरु यहाँ और यहाँ दृष्टि डालेंगे, एक तो ये चीज़ है। फिर दूसरा है ये यहाँ पर तृतीय भाव पर दृष्टि डालना, सप्तम दृष्टि यहाँ पर, और 8, 9, 10, ये देखिए। अब शनि जब यहाँ पे आ जाएंगे, ये आएंगे 29 मार्च को, 29 मार्च को जब शनि यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, तो शनि इनके
फॉरेन कंट्री के और स्ट्रॉन्ग योग करेंगे। फॉरेन कंट्री में कोई इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। फॉरेन कंट्री में कोई दूसरी कंट्री में अगर ये जाना चाहते हैं तो भी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड इनको लाभ इनको मिल सकता है। एक तो ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर भी आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इनको ट्रैवल शिफ्टिंग ये करा देंगे। शनि की दृष्टि यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी ये देखिए पंचम भाव से रिलेटेड थोड़ा सा चीज़ें इनकी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ये ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है तो चीज़ें थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, दूरी की वजह से टाइम कम दे पाना, इस तरह का थोड़ा सा, या पढ़ाई में मेहनत करना। कोई अगर हायर लेवल का कोर्स करना चाह रहे हैं तो हायर लेवल का कोर्स के भी योग इनके बन रहे हैं। ये जैसी मार्च में 29 मार्च में ये आगे शनि आएंगे तो हायर लेवल की स्टडीज़ भी ये कर सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त इनके लिए बढ़िया रहेगी। और गुरु की बात करें तो गुरु भी इनको मेहनत का, आगे मेहनत करवाने का, सीखने का समय खूब देगा कि आगे जाओ, बढ़ो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो। ये इस तरह का समय रहेगा। राहु की बात करें, राहु दूसरे भाव में आ रहा है। राहु दूसरे भाव में आएगा तो इनको देखिए, राहु तो हाँ, थोड़ा वाणी पे इनको कंट्रोल रखना होगा क्योंकि दूसरे भाव का राहु है। तो ये वाणी पे ऐसा लगेगा कि मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं इनको। और इनकी जो शनि की ढैया भी है वो भी हट जाएगी और शनि के ट्रांजिट से। शनि की ढैया चल रही थी अब तक, तो अब शनि की ढैया 29 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। राहु का यहाँ पर बैठना, राहु इनको थोड़ा सा हो सकता है कि दांतों से रिलेटेड समस्या दे या फिर गले से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या दे सकती है कि गला ख़राब हो जाना या दांतों में थोड़ा इशू आना, ये थोड़ी सी इशू दे सकता है। और बात करें तो ये सब चीज़ें हमें इनकी कुंडली में दिखती है। अब बात करेंगे नवमास चार्ट की। नवमास चार्ट की बात करेंगे। नवमास चार्ट में देखा जाए सूर्य काफ़ी अच्छा प्रबल हुआ है। सूर्य हालांकि अष्टमेश है फिर भी काफ़ी प्रबल, सूर्य की पावर काफ़ी अच्छी तेज पावर है तो सूर्य की दिखती है। बाकी सब ग्रह नॉर्मल है, कोई उच्च का कोई नीच का नहीं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इनके कुंडली में देखिए, गुरु स्वयं राशि के हैं, मंगल उच्च राशि के हैं, शुक्र उच्च राशि के हैं और एक ये शनि भी स्वयं राशि के हैं और मूल त्रिकोण के। तो एक तो ये चीज़ हमें बहुत ज़बरदस्त हमें इनकी कुंडली में देखने को मिली, जो कि बहुत ही बलवान कुंडली को अच्छे बलवान बना रही है। इनकी कुंडली में मतलब एक ये 2 ग्रहों का उच्च राशि में आना और 2 ग्रहों का जो है स्वयं राशि में बैठना, तो कुंडली का लेवल अपने आप ही अपग्रेड हो रहा है। अब अष्टक वर्गा चार्ट की बात करेंगे कि देखिए, लग्न की राशि 10, 26 नंबर मिले हैं, 28 से नंबर ऊपर अच्छे माने जाते हैं। लग्न की बात करें तो लग्न में हमने जो है थोड़ा मंगल की बैठने के कारण थोड़ा सा वीकनेस आई है यहाँ पर देखिए 25 नंबर है। देखिए अगर 25 से 28 के बीच भी नंबर होते हैं तो भी अच्छे माने जाते हैं। और देखिए तृतीय भाव, अब ये देखिए यह तृतीय भाव 21 नंबर है। तृतीय भाव नौकर चाकर का होता है, भाई बहनों का भी होता है। यहाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंसेस होना, भाई बहनों से डिफरेंसेस होना। केतु भी बैठा है तो कई बार डिटैच कराता है, भाई बहनों से थोड़ा दूरी बना देना और या फिर नौकर चाकर का सुख कम मिलना। तो कई बार होता है कि इंसान फॉरेन कंट्री में है तो वहाँ पर सारे काम आपको खुद करने होते हैं, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम थोड़ा सा देखना पड़ जाता है। अब ये देखिए चतुर्थ भाव माता का भाव है, भवन भाव सुख, भवन वाहन सुख का भाव है, तो वो भी बहुत बढ़िया हमें दिख रहा है। फिर पंचम भाव संतान का, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर उसके बाद छठा भाव की बात करें तो ये रोग ऋण शत्रु का 29 है, अपने शत्रुओं से लड़ने की बड़ी क्षमता है। फिर गृह जीवन का देखिए, अगेन मुझे गृह जीवन का ये देखिए यहाँ पर 23 है। हमने देखा था कि वहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा था और सूर्य अष्टमेश की पूरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि पूरी गृह जीवन पे आ रही है। तो ये चीज़ जो हमें बड़ा 7वीं दृष्टि जो बहुत पूर्ण दृष्टि होती है, स्ट्रॉन्ग दृष्टि होती है, वो दिख रही है। यहाँ पर बात करेंगे अष्टम भाव की तो 27 है और ये देखिए नवम भाव का स्वामी भाग्येश का ये भी 27 है जो कि अच्छा है। और 43 नंबर कर्म भाव पे, ये देखिए कर्म का क्षेत्र बहुत बढ़िया है इनका, करियर में इनका हाथ रुकेगा नहीं, करियर बहुत बढ़िया बना लेंगे। और आय का भाव 11वां भाव आय का भाव है, एकादश भाव है, लाभ का भाव है, ये देखिए 38 पॉइंट्स है। अब 21 नंबर जो है ये जो है 12वें भाव 21, तो 12वें भाव का ना स्कोर कम होना चाहिए जिससे कि अर्निंग ज़्यादा, 11वें भाव अर्निंग लाएगा, 12वां भाव खर्चे लेकर आएगा। तो अर्निंग ज़्यादा और खर्चे कम, तभी तो सेविंग्स होंगी, इस तरह की बात कुंडली में देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ हमें दिख रही है।
अब चलते हैं इनके दशाओं की ओर। दशा में देखिए, जैसे मैं कह रही थी मंगल, देखिए मंगल ही निकला, मंगल ही 2028 तक मंगल की दशा चलेगी। मंगल हमने देखा था चतुर्थ भाव का स्वामी है, और हमने देखा था एकादश भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है। तो देखिए यहाँ पर मंगल की बात करें तो मंगल में चल रहे हैं इस समय बुध की दशा, बुद्ध का अंतर चल रहा है। बुद्ध हमने देखा था भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी है, 12वें में बैठा था, फॉरेन कंट्री से लाभ के बहुत अच्छे योग बना रहा है। और केतु भी इनको काफ़ी ट्रैवलिंग करा देगा, ये टाइम पीरियड में बहुत ट्रैवलिंग करेंगे ये, तो ये बहुत ही बढ़िया गुण दिख रहा है। शुक्र की महादशा भी, शुक्र की अंतरदशा भी बहुत, शुक्र उच्च के तो अंतरदशा भी अच्छा फल देगी साथ में। अब तो ये चीज़ हमें दिखती है, तो इनके ट्रैवल्स, इनके आगे बढ़ने के करियर वाइज ग्रोथ के समय बहुत ही बढ़िया, हमें अगले 2 वर्ष बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। अब चलते हैं इनके वार्षिक फलादेश पर। अब देखिए यहाँ पर ये फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक में मुंथा राशि देखिए 12वें भाव में बैठी है। मुंथा राशि 12वें भाव में बैठने के कारण इनके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, ऐसा लगेगा पैसा काफ़ी खर्च हो रहा है, खर्चे बढ़े हुए होना। और देखा जाए तो शुक्र देखिए अपनी उच्च राशि में आया हुआ है, शनि अपनी राशि में है, तो ये देखिए अष्टमें शनि अपने कारक भाव में है। तो अगर ये कुछ नई चीज़ें सीखना, और साथ में अनएक्सपेक्टेड गेंस का भी कारक बनता है, खर्चे भी होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी होंगे। और भाग्य भाव में ये देखिए शुक्र का बैठना अपने आप में ही भाग्य भाव को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़बरदस्त दिखती है। गुरु चंद्र का गज केसरी योग भी यहाँ पे आय भाव में बन रहा है, तो कुछ इनको लाभ भी मिल सकता है, अपनी इनकम से रिलेटेड काफ़ी लाभ भी हमें दिखाई देता है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग इनका 7वें भाव में बन रहा है, तो जैसे बिजनेस रिलेटेड अगर चीज़ की बात करें तो उसमें भी लाभ के योग दिखते हैं, कोई पार्टनरशिप या रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है, एक तो ये चीज़ भी हमें दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस साल में, इस टाइम पीरियड में होती भी दिखाई दे रही है। बाकी हमने ग्रह गोचर से भी हमने देखा कि शादी का योग हमने देखा, काम का योग देखा हमने, तो ओवरऑल कुंडली अगर हमें देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। विवाह से रिलेटेड इनको कुछ उपाय करने चाहिए, तो वो उपाय की बात करें तो विवाह से पहले गौरी पूजन करवाएं ये, तो वो भी इनके लिए लाभकारी रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं इस कुंडली में। तो ओवरऑल कुंडली अगर हम बात करें तो लगन कुंडली की बात करें तो काफ़ी बढ़िया लेवल की लगन कुंडली है, करियर में, ग्रोथ में, सक्सेस में, हर चीज़ में ये कुंडली काफ़ी आगे नेम फेम सक्सेस बनाने वाली कुंडली है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।